तो हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं। हम लोग चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 13वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। आज 5वां दिवस है। हम लोग 79 श्लोक पे रुके थे। पुत्र पाया दंपति हैला, आनंदित मना, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। पुत्र पाकर के दंपति का बहुत आनंद हुआ। कौन सा पुत्र है? विश्वरूप। और विशेष रूप से उन्होंने गोविंद के चरणों की सेवा, भगवान की सेवा और अधिक बढ़ा दी, विशेष प्रकार से सेवा करें। ठीक है, पेज नंबर विल बी 322। अब महाप्रभु के बारे में बात आ रही है। 1406 शके शेष माघ मासे, जगन्नाथ शचिर देहे कृष्णेर प्रवेशे। शक संवत 1406 के माघ मास यानी 1485 ईस्वी का जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी दोनों ही के शरीर में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन मास में शक संवत 1407 में हुआ था, यानी 1486 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी समझते हैं, एडी एडी। हाँ, किंतु हम देखते हैं कि अपने माता पिता के शरीर में उनका प्रवेश माघ मास शक संवत 1406 में ही हो चुका था। इस तरह वे अपने जन्म से पूरा 13 मास पूर्व माता पिता के शरीर में प्रविष्ट हुए थे। सामान्यतः एक बालक अपनी माता के गर्भ में 10 चंद्रमास तक रहता है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम लोग परीक्षित महाराज के बारे में भी सुने थे, 10 मासस्य। अब बहुत क्लियर हुआ है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से हम पूछ रहे थे तो बड़ा सुंदर और रोचक बात बोले कि मानो कि 9 मास पूरा हो गया है और 9 मास और कुछ दिन है, तो आप 10 मास ही कहेंगे ना। बड़ा अच्छा उन्हें ऑब्जर्वेशन बताया। अब आपको याद आ रहा है 10 मास से हम लोग परिचित महाराज के बारे में पढ़े थे, तो इसलिए नई इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हो रही है कि हम लोग प्राय सोचते हैं 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन एक्चुअली 9 महीने से कुछ अधिक रहता है। तो यहाँ क्या लिखा है? तो कह रहे हैं 9 महीना प्लस माइनस 7 डेज, तो मतलब 7 दिन 10 दिन हो जाता है। और मैंने सुना ऐसा बता रहे थे, फिर मैं रिपीट करूंगा, आनंद कृष्ण प्रभु बता रहे थे कुछ रेफरेंस देकर के, कि रेफरेंस नहीं देते, कुछ पढ़े थे कहीं, कह रहे थे कि लड़का जब होता है तो 9 महीना 10 दिन रहता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा होता है। हाँ, तो होता होगा, क्या जाने। ब्रह्मचारी हम लोग क्या समझे इस बात को, लेकिन जो होता होगा तो होता ही होगा, पता नहीं, डिवोटीज जानते होंगे। इसमें लिखा, एक बालक अपनी माता के 10 मंथ 10 डेज। अरे शुभ गोविंद प्रभु, आप क्या जानते हो? हाँ, ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। एक बालक अपने माता पिता के गर्भ में 10 चंद्रमास तक रहता है, किंतु हम देखते हैं कि महाप्रभु अपने माता के गर्भ में 13 मास तक रहे। क्या कारण है नहीं पता। मिश्र कहे शची स्थाने, देखी आना रीता, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठिता। जगन्नाथ मिश्र ने शची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूं, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है, चमचमा रहा है। और इसी प्रकार की माता देवकी भी लगी थी। और वाले कहता कि ज्योति मानो ढक गई हो इस प्रकार से, फिर भी उनकी प्रभा चमक रही थी उस जेल में। और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर पधारी हैं। मतलब वो लक्ष्मी के समान लग रही थी शची माता। जहां तहां सर्वलोक करे सम्मान, घरे पाठाइया देना दया धन वस्त्र धान। जहां तहां लोग मेरा सम्मान करते हैं, पहले अनुवाद पढ़ते हैं। मैं जहां कहीं जाता हूं लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे कहे बिना ही स्वेच्छा से मुझे धन वस्त्र तथा दान देते हैं। जहां तहां सर्वलोग करे सम्मान, जहां तहां मैं जाता हूं लोग मेरा सम्मान करते हैं। और घरे पठाइया, पठाई का अर्थ क्या है? भेजते हैं, भेज कर घर में भेज देते हैं।
मांगता भी नहीं, घर में भेज देते हैं और भेज कर क्या देते हैं, धन वस्त्र और दान देते हैं। मोहित रूप पढ़ने गए हैं क्या अभी? घर मतलब भरतपुर? अच्छा ठीक। तात्पर्य, अच्छा ठीक। क्लास लेने नहीं आए थे क्लास तो कैसे इसकी चेहरा दिखा के चले जाते। ब्राह्मण किसी का दास नहीं बनता, अन्य किसी की सेवा करना शूद्रों का कार्य है। ब्राह्मण का सहज विश्वास है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान उसकी, वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अभी सहज विश्वास नहीं है तभी तो नौकरी करेगा कोई व्यक्ति। और ये सहज विश्वास आना भी बड़ा मुश्किल है। एकदम भगवान पे आश्रित रह करके जीना बड़ा कठिन कार्य है कि नहीं? पहली बात तो ये है कि अपनी आवश्यकताएं बहुत कम रखनी पड़ेंगी। और वास्तविक ब्राह्मण तो रखता ही था, क्योंकि पढ़ाई कब करेगा फिर, अध्ययन कब करेगा, तब कब करेगा। तो ये सब बातें हैं, रियली ब्राह्मण बनना कठिन है, क्योंकि वह समाज का शिक्षक, गुरु और उपदेशक होता है। ये कुछ आपको समझ में आ गए? जो व्यक्ति दूसरे के अधिष्ठ, मतलब जैसे आप लोग अपने बॉस को कुछ शिक्षा दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इनसे इंडिपेंडेंट नहीं। बहुत सिंपल बात है, बात बहुत सिंपल है, इज इट नॉट? अगर फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हैं, मान लो बच्चे लोग भी हैं जो भक्ति करते हैं, माता पिता पे डिपेंडेंट है, अब उनकी शिक्षा अब देंगे भी तो वो सुनने वाले नहीं है। हो सकता है सुन लें, लेकिन देने में घबराहट होगी ना, अरे कहीं हमारे जो भक्ति कर रहे हैं भाई बंद करा दिया, ये खाना बंद करा दिया, ऐसे मतलब करते तो नहीं है, लेकिन एक डर तो व्यक्ति को रहता है। और जब व्यक्ति इंडिपेंडेंट है तो बोल सकता है, बता सकता है, उपदेश दे सकता है। समाज के सारे लोग उसे सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान ने समाज के 4 विभाग किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। समाज इस वैज्ञानिक विभाजन के बिना सुचारू रूप से नहीं चल सकता। मैं इसकी व्याख्या कर नहीं रहा हूं, समझ रहे होंगे लोग उसको, नहीं इतना बस समझ लीजिए। वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि ये, पहली बात तो भगवान के द्वारा दिया है, दूसरा इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इस जगत में। आप देखो, अगर हम ब्राह्मण नहीं तो साइंटिस्ट आजकल चल रहे हैं, भले ही वो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन ज्ञान का अनुशीलन तो कर रहे हैं। और वो क्लेम करते हैं कि हम समाज के कल्याण के लिए करते हैं, इसलिए हमको पैसे दो, ऐसे करके ये हमारा पेट भरी, और बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं साइंटिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो चंद्र एक्सपीडिशन, इसमें कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे जाकर के वो बिल्डिंग बनाएंगे, तो सबके पीछे कुछ साइंटिस्ट लगे अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन आई मीन वेस्ट। ब्राह्मण को चाहिए कि समाज के सारे लोगों को अच्छी सलाह दे। क्षत्रिय को प्रशासन, कानून तथा समाज व्यवस्था देखनी चाहिए। वैश्यों को अन्न उत्पन्न करना और समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए, जबकि शूद्रों को समाज के उच्च वर्गों, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करनी चाहिए। कुछ बातें आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए, क्षत्रिय का प्रशासन तो समझ में आ रहा है, कानून और समाज की व्यवस्था मतलब क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वर्णाश्रम ठीक से चलना चाहिए, सब लोग अपने कर्तव्य करते रहे। ये भी नहीं है कि ब्राह्मण को परेशान करे, ये भी नहीं होना चाहिए। और वैश्य भी गड़बड़ ना करे। आजकल देख रहे हैं ना, वो अन्न को गबन कर लेते हैं, कितना परसेंट, वह भी नहीं अलाउड है, बिल्कुल नहीं अलाउड है। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बात करें, आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए। अब दारू का, पता नहीं क्या क्या, प्लास्टिक का और बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार, ये सब कोई मतलब नहीं है। तो देख रहे हैं धर्म को किस तरह से प्रोटेक्शन किया जा रहा है। जो बेसिकली जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वस्तुएं चाहिए, उनका व्यापार करें। कपड़ा, बर्तन, ये सब ठीक है, ये सब जरूरत पड़ती है, तो वह सब चीजें हैं, ठीक है, स्वस्थ रहे शरीर, उसके द्वारा हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। आजकल तो उसका विस्तार बहुत हो गया। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ सब दिया जा रहा है, सेवा करनी चाहिए, और वो करेंगे भी इसी प्रकार से। जिसकी जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए वो करना सहज होता है। अब ये कठिनाई ये कि आजकल सब शूद्र हो रहा है, तो इसलिए सब नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे, अतएव लोग उन्हें सारी आवश्यक वस्तुएं, धन, वस्त्र, अन्न आदि भेजा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु शची माता के गर्भ में थे, तो जगन्नाथ मिश्र को ये आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे ही मिल जाती थी। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मण यद्यपि स्वतंत्र हैं, लेकिन समाज के प्रति उपेक्षा नहीं करते। समाज की, ब्राह्मण जो है वह समाज से इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनका उत्तरदायित्व है जो निभाते हैं, इस कारण से कृतज्ञतावश समाज उनको वस्तुएं देता है। डज दैट मेक सेंस?
ये बात नहीं समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि ब्राह्मण यद्यपि वह इंडिपेंडेंट है, वह किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन वह भगवान की बात बताते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उससे लोग लाभान्वित होते हैं। देखिए व्यक्ति सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करें, भक्ति नहीं प्राप्त हो, सुखी होने वाला है बताइए? और इस्कॉन में लोग डोनेशन क्यों दे रहे हैं? बहुत बार लोग सोचते हैं एटीजी बचाने के लिए हो या ओटीजी लाने के लिए, ऐसा नहीं है। लोग अपने जीवन में असंतुष्ट हैं और इस्कॉन के भक्त लोगों को कृष्ण भावना बारे में बताते हैं, इसलिए लोग कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए धन देते हैं। उनको विश्वास रहता है, विश्वास है कि ये धन हमारा भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है और देख रहे हैं कि उपयोग हो रहा है, तो उस कारण से वह उसको देते भी हैं। 2-3 बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। समझ पा रहे हैं बात? और उन लोगों को यथावत ज्ञान दिया जा रहा है। देखिए, ग्रंथ आपके सामने है, पूरे तात्पर्य से हम पढ़ रहे हैं, अपने मन से तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। और जब परंपरा में ज्ञान व्यक्ति को दी जाता है तो अपने जीवन में आलोक अनुभव करता है। डज़ इट मेक सेंस? आप इस्कॉन को एक पूरे एक टोटल वे में देखें तो एक ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे मेन एम्फेसिस देखिए इसमें क्या है? पुस्तक वितरण। किसी भी वर्ल्ड में आप किसी सोसाइटी को देख लीजिए, मैं वर्ल्ड से मेरा मतलब है कि वैष्णव संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे किताबों का इतना वितरण पे जोर दिया जाता हो। अन्य संप्रदाय में भी दिए मान संप्रदाय मतलब अन्य धर्मों में भी दिया जाता है, लेकिन पढ़ने पे इतना जोर नहीं देते। इतनी एजुकेशन कहीं पे भी नहीं, किसी को भी आप पूछेंगे ना, वो उनको ज़्यादा पता नहीं रहता है। मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ धर्म जो पढ़ाने वाले हैं, लीडर हैं, उनको ही नहीं पता है धर्म के बारे में, वो उसको जो चेले हैं, उन्हें क्या मालूम चलेगा? आपने देखा है प्राय एक गुरुजी होते हैं और बस बाकी सब चेले ही चेले रहते हैं, लाखों करोड़ों में, उतनों उनको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। बिल्कुल रूडिमेंटरी और वो भी कचड़ा ज्ञान रहता है। हमारे गुरुजी ने बताया नहीं कि भगवान कौन है और दूसरों को बताने के लिए भी नहीं बोला है। आप 15 दिन हमारे संग बोरा पहनिए तो आप समझ जाएँगे भगवान कौन है। कुछ भी ये मैं इस्कॉन को ओवरऑल आप देखें तो एक ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? जिसमें इतने सारे प्रचारक हैं, है कि नहीं? और श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बात कह रहे थे तात्पर्य में एनओडी के लेक्चर में कि ब्राह्मण ये नहीं कि खुद ब्राह्मण बन जाए संतुष्ट हो जाए, वो स्वयं भी ब्राह्मण है और दूसरों को भी ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग देता है। और ये भी आप देख रहे हैं कैसे, देखिए बहुत लोगों को सुबह सबके लिए प्रोग्राम है, चाहे किसी भी जाति का हो, शुक्ला हो, पांडे हो, खैर तो ब्राह्मण ही हो गए, गुप्ता हो, ठाकुर हो, श्रीवास्तव हो, चाहे कुछ भी हो, सभी को सुबह उठने के लिए बोला जा रहा है, सभी मंगल आरती के लिए करें, सब जप करें। आज ही मैं सोच रहा था कि अगर भगवान के नाम से कुछ होता नहीं है, तो हमारी जीवन शैली कैसे चेंज हो गई? इस जीवन शैली को कोई पैसे भी देता तो हम कभी स्वीकार नहीं करने वाले थे। करने वाले थे कभी? आपने कभी देखा है लोगों को पैसे दिए जा रहे हो, मंगल आरती आते हो, जप करते हो? मैं तो नहीं समझ रहा हूँ ऐसा कोई होता होगा। पैसे दे के भी नहीं करने वाला है कोई। अरे पैसे दे के नहीं छोड़ेंगे क्या हम? बहुत रेयर कोई है। और बिना पैसे के व्यक्ति कर रहा है, तप कर रहा है, हरि नाम जप कर रहा है, ये सब नहीं हो सकता है, कर ही नहीं सकता इस तरह से। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी कारण से लोग धन के रूप में भी सारी व्यवस्था करते हैं और खुद एक प्रॉपर इस्कॉन का डिवोटी अपने आप में संतुष्ट रहता है। मतलब ये नहीं हाय तौबा रहती है, हाय ये चाहिए आज वो चाहिए ये चाहिए, वो जानते हैं इससे कोई संतुष्टि तो है नहीं। वो चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज्ञान दिया जाता है तो लोग कृतज्ञता के कारण वस्तु देते हैं। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र स्वयं ब्राह्मण थे ही, प्लस अब उनके शरीर में और सच्ची माता के शरीर में भी भगवान हैं, तो स्वाभाविक रूप से और लोग उनको सहायता कर रहे हैं। बहुत सारे देवता भी आते होंगे, देवता कौन जाने किस तरह से दिया करता है। एक छोटी-सी बात यहाँ पे याद आ रही है कि भक्त लोग गए थे जो 6 मतलब 3 गृहस्थ कपल इंग्लैंड गए थे, तो उनके पास धन नहीं था बीच में, तो आप पढ़े होंगे उसमें भक्ति शिला प्रभात लीलामृत में। और कहाँ तो कहीं पे जा उनको बस मतलब कुछ किराया जो सेंट्रली थे ना क्या था वहाँ का किराया देने के पैसे नहीं थे। कहीं पे गए थे तो उन्होंने कहा कि पैसे बरसने लग गए। कहाँ से पैसे बरसे नहीं पता, उनको प्राप्त हो गया। तो इसमें हमको अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि पंढरपुर मंदिर वो के अध्यक्ष बने, तो पुणे जाते थे कलेक्शन करने के लिए, ऐसा-ऐसा कुछ हुआ था, तो एक व्यक्ति उनको पास आकर के 50,000 रुपए दिया और बाद में जाकर के उसे मिले, देखा उसका एक सिंपल सा पीसीओ है। पीसीओ वाला उनको 50,000 रुपए डोनेशन दिए। उस ज़माने की बात, मतलब आज से 17 साल से और पहले की बात सोचिए। बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। 50,000 रुपीज़ वाज़ अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम। तो भगवान की सेवा जब कोई व्यक्ति करता है तो भगवान की व्यवस्था से सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप ये दूर बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए। फरीदाबाद, इस्कॉन फरीदाबाद,
वहाँ के जो प्रभु जी और माता जी, वो बड़ी शायद हुंडई में बड़ी इसमें कंपनी में वो नौकरी कर रहे थे, खूब सैलरी मिल रही थी। वो छोड़ कर के मंदिर चला रहे हैं और कोई उनका आय का स्रोत नहीं, जो मैंने सुना है। और देखिए सब कुछ सही चल रहा है, कोई कमी नहीं है। थोड़ा-सा इसको साइलेंट में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। उनके परिवार में भगवान की उपस्थिति के कारण मेन बात, लेकिन ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं ब्राह्मण गुप्त होके बैठा हुआ एकदम, ये नहीं है। जो उसका कर्तव्य है भगवान के प्रति, उसे करना बहुत ज़रूरी है। एक बात यहाँ पे आ रही है, तो मैं दूसरी एक बार इस संबंध में बता रहे थे, पार्थ प्रभु बता रहे थे किस प्रकार से प्रभु जी राधा गोविंद महाराज जी के एक शिष्य हैं इधर, किशोरी प्रभु करके हैं इधर अपने बनारस में। तो वह भी महाराज इनको बोले कि वहां से पूछे क्या सेवा करें, कहा गायों की सेवा, वैष्णव की सेवा। तो वैष्णव कोई पहुंचते हैं, बहुत प्रेम से प्रसाद खिलाते हैं, खुद अपने हाथ से गाय की सेवा करते हैं, और अन्य 60 गायें भी रखी हुई है गौशाला में, वहां सेवा करवाते हैं। तो कहते हैं देखिए मेरा बिजनेस भी बड़े आराम से चलता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो वैश्य है, मतलब वो क्या कहेंगे उसको, व्यापारी है। तो अब वो धर्म से अनुसार चल रहे हैं, तो उनका व्यापार भी फलता फूलता है। ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी तो यहाँ बोलने का अवकाश मैं कम देता हूँ। ठीक है, प्रश्न अगर आपको कुछ होगा तो एंड में कर सकते हैं। तो इसलिए आप बात समझ पा रहे हैं, कहीं पे भी कोई धर्म का पालन करता है। प्रताप रुद्र महाराज भगवान के महान भक्त थे, कोई हरा नहीं पाया उनको। तो लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति लुंज-पुंज हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धर्म रक्षति रक्षतः। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उनके परिवार में भगवान की उपस्थिति के कारण प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में उनका आदर करता था। दूसरे शब्दों में, यदि ब्राह्मण या वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहे और भगवान की इच्छाएं पूरी करता चले, तो उसके भरण पोषण या उसके परिवार की आवश्यकताओं में किसी प्रकार के अभाव की आशंका नहीं रहती। यही बात मैं आपको बोल रहा था, समझ में आ रहा है? भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम सभी से क्या चाहते हैं? भगवान के यश का प्रचार करें। तो यही तो एक नित्य दास का अर्थ है। मतलब अब अगले जन्म में क्या करेंगे? मान लो अगला जन्म हुआ, तब क्या करेंगे? तब भी भगवान के यश का ही प्रचार करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला जन्म कहाँ हो गया? मान लो किसी दूसरे ब्रह्मांड में हो गया, ग्रह में क्या हो गया, तो भी यही करना है, भगवान के यश का प्रचार करना। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक टाइपराइटर होता है, तो टाइपराइटर को यहाँ पे भारत में लेके आएंगे, खट 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 खट, और स्वर्ग में लेके जाएंगे तो खट 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 खट, और नरक में ले जाएंगे तो खट 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 खट। उसी तरह भक्त चाहे कहीं पे भी जाएगा, वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खुद स्वयं हरे कृष्ण मंत्र करेगा और दूसरों को भी प्रचारित करेगा। कभी आप लोगों के जीवन में इस प्रकार का हल्का सा रियलाइजेशन होगा ना, इट गिव्स यू सच अ रिलीफ। अभी हम बहुत आइडेंटिफाई करते हैं ना अपने, हमारा ये परिवार है, हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारा ये है वो है, और कदाचित थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा रिलेशन भगवान दे दिए कि भाई हम भगवान के दास हैं। जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारा कर्तव्य है भगवान के यश को गाना, नाम रूप गुण लीला ये करना है। और अगले जन्म में फिर यही करना है, अगले जन्म में फिर यही करना है, अगले जन्म में फिर यही करना है, कुछ और कुछ नहीं करना। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्तों के संग में रहना है भौतिक इच्छा से रहित होकर। तांदेरा शरण सेवी भक्त सरेवास, जन्म जन्म में होई ए अभिलाष। मैं सेंस टू यू, भक्तों के संग में रहना, भगवान का यश गाना है, किथा कीर्तन करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, और भगवान चाहेंगे तो अपने पास ले जाएंगे। ये बात, ऐसे भक्त को क्यों नहीं लेके जाएंगे? प्रश्न तो ये है। अच्छा, एक बात इंटरेस्टिंग आज हम बताना भूल गए थे कि शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी का आज तिरुभाव दिवस है, उनकी बड़ी सुंदर टिप्पणी है, उसको बोल कर ही फिर आगे बढ़ता हूँ। कि कह रहे थे कि मानो इस जगत में सारी पुस्तकें खत्म हो जाए, तो कुछ रखने के लिए कहा जाए तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत को रखना चाहिए। कहा फिर अगर कहें कि नहीं, दो ही पुस्तक बताइए, तो भागवतम और चैतन्य चरितमृत रखना चाहिए। और ने कहा कि अच्छा मानो कहा जाए कि एक ही पुस्तक रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा श्री चैतन्य चरितमृत को रखना चाहिए। तो उनको अत्यंत प्रिय थी श्री चैतन्य चरितमृत। उनका कथन है कि आगे जाकर लोग बंगला सीखेंगे ताकि चैतन्य चरितमृत को समझ सकें। वैसे बहुत हमारा भाग्य है कि हिंदी लिपि में है और अन्य अर्थ प्रभुपाद जी ने दे दिया है, तो वो समझ में आ जाता है। और अब देखते हैं कि बंगला से और आस्वादन बढ़ जाता है। अर्थ भी बड़ा सुंदर है। आप लोगों ने, मैं पता नहीं महसूस करते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन है वो टेस्टी है। कुछ उसमें कुछ, मैं कल भी इसको इंग्लिश में भी पढ़ रहा था, कुछ कुछ स्पेशल रस है अनुवाद में। क्योंकि वो खुद प्रभुपाद इसको आस्वादन कर रहे हैं, तो जो ट्रांसलेट भी करते हैं,
तो उसमें स्वाद अनुभव होता है। इसलिए हम लोग अब चाहे कुछ भी हो, मुझे याद भी दिला देना, हम अनुवाद जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको चैतन्य चरितामृत तो कंटिन्यू करेंगे अंत तक, भगवान ने चाहा तो। शची कहे मुई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब ये न स्तुति करे। इसका बात देखते हैं। शची माता ने अपने पति से कहा, मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजोमय पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानो वे स्तुति कर रहे हो। कुछ याद आ रहा है भागवत से, गर्भ स्तुति। माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण हैं, देवी की माँ के गर्भ में, और बाहर देवता लोग क्या बोल रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, ऐसे करके गर्भ स्तुति की गई थी। तो यहाँ पे बंगला देखते हैं। शची कहे, शची माता कह रही थी, कहती हैं उनसे, मुई देखो आकाश ऊपर है, मैं आकाश के ऊपर देखती हूँ। किसको देखती हैं? दिव्य मूर्ति लोक। लोक के यहाँ पे अर्थ है लोग, इसलिए बोल रहे हैं दिव्य रूप स्वरूप वाले लोगों को देखती हूँ, सब ये ना स्तुति करे, जो सबके सब स्तुति करते हैं। अब किसकी स्तुति कर रहे हैं नहीं समझ रही हैं। तात्पर्य, पृथ्वी पर हर कोई जगन्नाथ मिश्र का आदर करता था और उन्हें सारी वस्तुएं प्राप्त होती रहती थीं। इसी तरह सची माता ने बाहर आकाश में अनेक देवताओं को अपनी स्तुति करते देखा, क्योंकि उनके गर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे। लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी, भाई ये देवता लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत रोचक बात यह है कि जो महाप्रभु के पार्षद हैं, वो यद्यपि भगवान की लीला में हैं, महाप्रभु की लीला में है, उनको लगता नहीं कि मैं महाप्रभु की लीला में हूं। Does that make sense? They feel it's like a normal life. कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा वो नहीं सोचते कि अच्छा अब प्लॉट में क्या है, अगला स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो भगवान की योग माया से समावृत रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रेमी होते हैं, हमारी तरह उनका प्रेम ढका नहीं रहता है, ठीक है। तो योग माया के कारण से होता है। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न ये देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशीला। इष्ट गोष्ठी हो रही है। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते देखा। अब ये समझने का प्रयास कीजिए, अब पूरा भगवान का धाम उनके हृदय में प्रवेश किया, ये अचिंत्य नहीं लग रहा? अब जब भगवान पूरा धाम को ही उनके हृदय में प्रवेश करा सकते हैं, तो जगत में वृंदावन धाम के रूप में या मायापुर धाम के रूप में प्रकाशित नहीं कर सकते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ये हमको समझ में आना पड़ेगा। भगवान का धाम इतने हृदय में कैसे आ गया होगा? भगवान ही आ गए तो धाम आने में क्या कहता है। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, स्वप्न ये देखिला, मैंने स्वप्न में देखा कि ज्योतिर्मय धाम मेरे हृदय में आ गया, मोर हृदय पशीला, प्रवेश किया। आमार हृदय हैते गेला तोमार हृदय, हे न बुझी जन्य बिनेन कौन महाशय। फिर यह मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। आमार हृदय हैते यानी मेरे हृदय से, गेला तुम्हार हृदय, वह धाम तुम्हारे हृदय में चला गया। हे ना बूझी, इससे मैं बूझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जन्मी बेन कौन महाशय, कोई महान आत्मा, महान व्यक्ति तुम्हारे द्वारा प्रकट होगा। अब ये समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज से मान के चलिए 2003 की बात होगी। 2003 मतलब कितना साल हो गया होगा? 18 साल। 18 साल पहले एक मैंने मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके बाद कोई नहीं किए, उसके बाद भी बहुत सारे मूर्खतापूर्ण प्रश्न किए थे, लेकिन उस समय हम एकदम बच्चे थे। अभी भी इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम बच्चे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। लेकिन वहां मैंने पूछा था श्याम हरि प्रभु को कि प्रभु जी ये क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी दिव्य है? एकदम नया, तो कुछ पता तो था नहीं। उन्होंने कहा क्या भगवान, भगवान भी बोल रहा हूँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी दिव्य है। तो कहते हैं और क्या आपको संदेह है उसमें? भाई स्वयं भगवान श्री कृष्ण, एकदम शुरुआत में बिल्कुल ब्लैंक होता है ना व्यक्ति, को समझ ही नहीं आता। उनको सोच रहे थे कि संत हैं, ऐसे करके कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आज सुबह सुबह एक भक्त ने, एक हमको, हमारे ग्रुप के भक्त, हम एक
बताया उन्हें, अच्छा स्पेकुलेशन किए कि क्यों महाप्रभु विश्वरूप को अपना बड़ा भाई मानते थे, लेकिन अब उसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। वो व्याख्या बड़ी हास्यास्पद थी। एनीवेज, तो हमने कहा कि नहीं, आप स्पेकुलेट मत कीजिए, आप सुनिए कि अध्याय 1 से लेकर 8 तक। तो इससे हमें क्या समझ रहे हैं, मैं क्यों बात बोल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के समान ही श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं श्री कृष्ण, तो जैसे भगवान अवतरित होते हैं अपने आत्म माया अपनी शक्ति के द्वारा, उसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्र और सची माता के द्वारा महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, और उनका शरीर पूरी तरह चिन्मय है। ये सब उसके लक्षण है, कि प्रोसेस बताया जा रहा है। एत बलि बह रहे हर्षित हैया, शालग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित थे, और दोनों ने मिलकर घर के शालग्राम शिला की सेवा करी। पहे मतलब दोनों, ये पहे का बहे हो गया। भाई हमारे एडिटर साहब आज यहाँ तो है नहीं, जो एडिट करना चाहते हैं उनको वो क्या कहते हैं, डॉग फाइल भी नहीं भेज रहे हैं। पहे का बहे, बहे का पहे हो जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा। एटलीस्ट श्लोक तो ठीक होना चाहिए। एता बोली पह, पहे है क्या है, बहे है, दुहे है। न न पहे न बहे, दुहे। मैं सोच रहा था बहे का अर्थ क्या है भाई, तो ये तो बड़ा दुखी कर दिया इनने। तो एक काम हम करते हैं, क्रोम पे खोलना होगा उसको, तो हम श्लोक बोल पाएंगे। ये तो अब क्या फायदा इतना मेहनत करने का, अगर श्लोक ही ठीक से नहीं दिखाते। हाँ, दिस इज नॉट गुड। Maybe somebody else should prepare the file or something. आदि लीला चैप्टर 13, ये अच्छा नहीं है, भक्तों को ध्यान से सेवा करना चाहिए। ओके, टेक्स्ट इज 86। यस, एता बलि दुहे रहे हर्षित हैया, शालग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस प्रकार से बोल करके दोनों लोग हर्षित हुए। अब समझ में आता है बहे का क्या अर्थ है, बहे और पहे। और शालिग्राम की सेवा उन्होंने विशेष रूप से करी, मतलब और विशेष रूप से शालिग्राम की सेवा को बढ़ाया। अब शालिग्राम क्या होता है देखते हैं। तात्पर्य, विशेषकर हर ब्राह्मण के घर में सारे परिवार द्वारा पूजा करने के लिए शालिग्राम शिला होनी चाहिए। यह प्रथा अभी चालू है। आप लोगों के घर में भी है क्या, है? जैसे शुक्ला वगैरह होगा ना, शुक्ला पांडे उनके घर में रहते हैं। हाँ, नहीं, है, लेकिन ये ब्राह्मणों की बात, मतलब जाति की ब्राह्मण, जब जाति से ब्राह्मण रहते हैं, जो लोग ब्राह्मण जाति के हैं और ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, उन्हें शालग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि वो ब्राह्मण तो है, मुझे नहीं जान रहा हूँ, लेकिन हम एक गांव में गए थे, वहां पे शालिग्राम शिला थी और विग्रह भी थे भगवान के। तो वो जो व्यक्ति पूजा कर रहा था, तो जैसे चाय बनाता और ऐसे लेकर के छिड़कता था, भोग भी नहीं लगाता, छिड़क देता था शालिग्राम के ऊपर। ओ नो, शालिग्राम भी सोच लगे चाय की बारिश। चाय चाय की बारिश हो रही है मेरे के ऊपर, देख रहे हैं कितना लोग अपराध कलेक्ट करते हैं कि क्या कहा जाए। तो हम तो आंखों से देखे थे, ऐसा नहीं कि किसी को सुना, आंखों से देखा कि चाय का छिड़क मार रहा है, हमारा छिड़क रहा था, पहुंच रहा था कि नहीं पहुंच रहा था। शालिग्राम में साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वो एक्चुअली साक्षात भगवान विष्णु को स्वरूप है वो, उसमें इंस्टॉलेशन की भी जरूरत नहीं। लेकिन हम लोगों को टेक्निकली स्पीकिंग ब्राह्मण इनिशिएटेड सेकंड इनिशिएशन प्राप्त करके ही शालिग्राम की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। इस्कॉन में पांचारात्य की विधि से दीक्षा दी जाती है। जब आपको दूसरे इनिशिएशन प्राप्त हो जाए तब आप शालिग्राम की सेवा कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। दुर्भाग्यवश कलयुग की प्रगति के साथ तथाकथित ब्राह्मणों को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का तो बड़ा गर्व रहता है, किंतु वे शालिग्राम शिला की पूजा नहीं करते। और बहुत आसान भी है, तुलसी जल और चंदन दे दीजिए, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। एक बात, और दूसरी बात यह है कि
शालिग्राम है तो उनको बिना भोग लगाए आप कैसे खाओगे? कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण है तो भगवान विष्णु का प्रसाद ही मिलेगा आपको। अब किसी शुक्ला, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी किसी के पास आप जाएंगे तो उनके घर में आपको भगवान विष्णु का प्रसाद ही मिलेगा। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ये अंडरस्टूड है कि प्रसाद मिलेगा। विष्णु का प्रसाद भोग, विष्णु को भोग लग करके देवताओं को लगा रहा है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विष्णु प्रसाद तो लगना ही चाहिए। तो अभी यही प्रबाद कह रहे हैं कि वो हो गए भी शालिग्राम शिला तो वो कुछ करते नहीं, तो प्याज लहसुन सब चल रहा है, इसमें क्या भोग लगाएंगे। वास्तव में यह प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले मनुष्य को हर हालत में, देखिए है कि नहीं, शालिग्राम शिला को पूजना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत समाज के कुछ सदस्य शालिग्राम शिला की पूजा का प्रचलन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं, किंतु हम जानबूझकर इससे दूर रह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अधिकांश सदस्य ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न नहीं है। कुछ समय बाद जब हम यह देख लेंगे कि वे सब वास्तव में ब्राह्मण आचरण को दृढ़ता पूर्वक प्राप्त कर चुके हैं, तब शालिग्राम शिला की पूजा शुरू कर दी जाएगी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि शालिग्राम की पूजा है बहुत आसान, लेकिन इसके नियम बड़े कठोर होते हैं। ये नहीं कि अब आए मतलब गंदे तरीके से या गंदा कपड़ा पहन कर कैसे भी करके छू लिया तो उसमें अपराध भी लगता है। पता नहीं, एक बार भक्ति श्रम माधव महाराज बता रहे थे, किसी और से एक सीनियर वैष्णव से पूछा कि मान लो कोई शालिग्राम शिला की सेवा कर रहा है और अपराध नहीं कर रहा है, ऐसा क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि उसके दोनों हाथ पैर साबुत हैं इसलिए। अब ये विनोद में बोला कि क्या बोला पता नहीं, लेकिन कथा में सुना था, बात याद आ गई। तो ये नहीं है कि कोई भी उठाकर शालिग्राम को ले आया और सेवा करना शुरू कर दिया, इसके लिए नियम होता है, ठीक है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद यह नहीं कह रहे कि ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है इसलिए शालिग्राम की सेवा नहीं कर सकते, ये नहीं बोला है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स को ठीक ठीक पालन करें। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हम कई बार, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, भाई जिन कपड़ों में आप सो जाते हैं, तो अब उस बेड वो कपड़ा वो सब अपवित्र हो जाता है। आप लोग कई बार मान लो मेरे रूम पे आते होंगे, बोलते हैं नहीं बेड पे मेरा मेरा फ्रेश कपड़ा कभी बेड पे मत रखिए या उस पे मत बैठिए, आप मुझको भी बैठा हुआ नहीं देखेंगे। जब हम खाली लेटने जाते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो तब हम उसमें दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं। मान लो इस कुर्ते को पहन करके मैं सोने जा रहा हूँ, तब उस कुर्ते को पहन करके फिर मैं अब यहाँ पे क्लास देने नहीं आता हूँ। भले वो सब एक ही कलर के लगते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो, चेंज कर दिया जाता है। डज दैट मेक सेंस? ये जो भी त्रिवेदी ब्राह्मण शुक्ला है, एटलीस्ट उनको तो फॉलो करना चाहिए और सभी वक्त करना चाहिए। जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, अहो बता स्वपचतो गरियान, तो वह ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ। तो कितना नियम पालन करना चाहिए। अब आप लोग जो नौकरी कर रहे होंगे, ये कैसे नियम है, ये सब इस्कॉन डिवोटीज को पालन करना चाहिए, क्योंकि कठिन नहीं। आप बीमार है एक अलग बात है, हर दिन व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है। किसी भी अपवित्र अवस्था प्राप्त होने का उसका डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा। उसके बाद मान लो बाथरूम गया है, बाथरूम का मतलब लैट्रिन इत्यादि गया है, तो उसके बाद अब उसको कपड़े जो पहने रहते हैं उसको आप पहन कर कहीं प्रवेश नहीं कर सकते, रूम में भी प्रवेश नहीं कर सकते। ये भक्तों को पता है, लेकिन अब हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो हम बता रहे हैं। अब ये बड़ी कठिनाई है कि हम मंदिर जाते हैं तो कौन इतने नियम को पालन करता होगा। सब हमको प्राय लोग स्पर्श भी कर लेते हैं, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सब है नियम। स्पेशली पुजारी जा रहा हो तो आपको छूना नहीं चाहिए कभी भी। अगर वो किसी तरह से अपवित्र हुआ तो उस अपराध का हम पर प्रभाव पड़ेगा, हमने अपवित्र किया। हम पता नहीं पवित्र है कि नहीं, मोजा पवित्र है कि नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस स्वेटर पे भी घटित होता है, टोपी पे भी होता है। तो इतने तो गरीब हमारा कोई भी नहीं है, तो अगर आप सोने के लिए टोपी है तो टोपी, स्वेटर, जूता तो नहीं चाहिए लेकिन मोजा जो भी है वो सब अलग होना चाहिए, ठीक है। ये सब सीखना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप शालिग्राम की सेवा ऐसे नहीं कि बस ऐसे गंदे मंदे आए उसका सेवा करना शुरू कर दिया, हमारा तो भाव है, भाव ऐसे करके ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। यस, मतलब डिस्करेज भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन आचरण होना चाहिए ब्राह्मण का। मैं देखा था कुछ तो परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज यहाँ पे आए थे, और कुछ तो वस्तु यहाँ से उठाकर कैसे कर दिया था किनारे, याद नहीं आ रहा क्या। फिर तुरंत बोले जल दो, यहाँ नहीं, सॉरी, गुमाता डिपार्टमेंट में आए थे। हाँ, वो मोजा उतारे थे ऐसे कुछ, तुरंत उसके बाद बोले मुझे आचमन दो, तो जल से मुझे हाथ धोना है। ये कोई छुआछूत नहीं है, पाम आपने टच किया है, मोजा पे हाथ लगाया है, जो कुछ भी है, तो आपका हाथ पवित्र है। अब उसी से ग्रंथ पकड़ेंगे या और कुछ चीज पकड़ेंगे तो ठीक नहीं, या माला करेंगे तो वो चीज ठीक नहीं। आज हम इस क्लास में क्यों आए?
बेसिक तो एटिकेट होना चाहिए, आचमन का जल होना चाहिए इस युग में। लेकिन प्रभुपाद अब एनकरेज कर रहे हैं, इस युग में शालिग्राम शिला का पूजन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि भगवान नाम का कीर्तन। यह शास्त्र का आदेश है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अब तो बल मिल गया, क्योंकि हरि कृष्ण मंत्र करने में तो नहाने का भी नियम नहीं है। वो भी जाड़े में कितना अच्छा नियम है कि इसमें नहाने का नियम नहीं। श्रील जीव गोस्वामी का मत है कि अपराध रहित होकर भगवान नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण बनता है। फिर भी मन को शुद्ध करने के लिए मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा भी आवश्यक है। अतएव जब मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना उन्नत होती है या वह आध्यात्मिक पद पर ठीक से स्थित होता है, तब वह शालिग्राम शिला की पूजा कर सकता है। एक बात आप जरा विचार कीजिए कि जो शिला प्रभुपाद जी ने प्रणाम दिया है, अगर वो नहीं होता तो हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति करना कितना कठिन होता। मेरी बात समझे, मंगल आरती नहीं होती तो हम कभी शायद उठने वाले नहीं थे जब के लिए। ये हमने बस पार्टी में देखा है, मंगल आरती वगैरह होता नहीं है तो भक्त लोग एक दो दिन तो उठते हैं जब के लिए, फिर एक मतलब मैं मेरे संग जो गए थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी बस पार्टी में ऐसा होता, हमने देखा कि लोगों का उत्साह कम होने लग जाता है। वो जब भी धीरे धीरे करेंगे, आएंगे, उठेंगे, सारे लोग नहीं करते, मैंने प्रैक्टिकल देखा, बस पार्टी में मैं लेके गया था तो भक्तों का उत्साह, डांटने के बाद भी नहीं उठते, कुछ ढीला माना जाता है। लेकिन मंगल आरती में देख रहे हैं उत्साह होता है, उसके बाद जब उठ गए तब जब तो हम कर ही लेंगे। मतलब मैं केवल मंगल आरती को एक दृष्टि से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मंगल आरती का अपना में इंडिपेंडेंट कोई फायदा नहीं है। मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? मंगल आरती के लिए व्यक्ति उठ जाता है, 4:30 बजे तक पहुंच गया किसी तरह से, उसके बाद जब कर लेगा। सभी का तो उत्साह नहीं ना कि अब 3 बजे हम उठेंगे केवल जप करने के लिए। अगर मान लीजिए प्रभुपाद जी ने केवल यही साधना दी होती कि सुबह 3 से लेकर 9 बजे तक जप करना है, कितने लोग टिक पाते इस साधना में? ऑल्दो अब मान लो आपको व्यक्ति अभ्यास करने लग जाए तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं, असंभव नहीं। प्रभुपाद जी ने पहले 64 राउंड्स केवल जप का बोला था, केवल जप करो बस। तो वही प्रभुपाद हमें बात बोल रहे हैं कि केवल जप से भी हम पूरी तरह परफेक्ट हो सकते हैं, श्रवण कीर्तन के द्वारा ही हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए हमारा मन अस्थिर हो जाता है। और अब अलग अलग अंग मिल जाते हैं भक्ति के, जो कि सब शक्तिशाली हैं, अर्चा विग्रह की सेवा, नाम संकीर्तन इत्यादि, तो हमारा मन लगा रहता है, हमारे लिए आसान है। कल आशुतोष प्रभु बता रहे थे कि पता ही नहीं चलता है ना, 6 7 8 घंटे कहाँ चले गए सुबह से शाम तक, इज इट नॉट? सुबह सुबह एटलीस्ट, तो और कुछ करने का अवकाश ही नहीं मिलता है देखा जाए तो। देख रहे हैं टाइम का एक कंस्ट्रेंट सा रहता है कि बहुत कम कर पा रहे हैं और कुछ। आप पता नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं, जब अपने आप में पर्याप्त है, भगवान का नाम पर्याप्त है, लेकिन हम प्राय लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए अलग अलग इंगेजमेंट, डिवोशनल इंगेजमेंट दिए गए हैं। दर्शनार्थी नहीं होती, कैसा लगता है बताओ? देख रहे हैं, तो इन सबका अपने आप में इंडिपेंडेंट महत्व है और वो हमारे मन को पवित्र करने वाली है। लेकिन जनरली अगर बोला जाए कि व्यक्ति बस खाली बैठ के जब करता रहे, वो बहुत भारी हो जाएगा उसके लिए, है कि नहीं? ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जीव गोस्वामी जी भी कोट करते हैं कि कैसे प्रभुपाद को कोट करते हैं कि देखिए भक्ति संदर्भ में लिखा हुआ है कि बिना किसी विग्रह की सेवा के भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा वह परफेक्ट हो सकता है, भगवान का प्रेमी बन सकता है। ऐसा नहीं कि विग्रह की सेवा करेगा तभी परफेक्ट होगा। लेकिन कारण क्या है कि वो विग्रह की सेवा कर रहे हैं कि उसका वो पवित्र, उसका मन और पवित्र होता चला जाए, ऐसे मतलब वो स्टेबल रह के साधना कर सके। ये आप सही कह रहे हैं कि निष्ठापूर्वक एक अंग भी करेगा तो पार हो जाएगा, और उसमें भी हरे कृष्ण मंत्र पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। जैसे लखा हीरा, उसने कोई विग्रह की सेवा नहीं करी, जहां तक हम देख रहे हैं, भगवान का नाम जप किया, तुलसी जी की सेवा की और पार हो गई, और बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम मिल गया, एक ही जीवन में कृष्ण प्रेम मिल गया। तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं? ओके। अतएव जब मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना उन्नत होती है, तो हम हाँ ये पढ़ चुके हैं, तो इस पे, तो इसलिए विग्रह की सेवा के लिए भी व्यक्ति को थोड़ा अधिकार चाहिए होता है। आप सुन ही चुके हैं इसको हम लोग, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। तो वहां आपने सुना था कि भगवान की परम मंगल नाम की, भगवान मुरारी के परम मंगल नाम की जय हो, आनंदमय है। उसके बाद क्या कहते हैं?
विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। कोई व्यक्ति विरमित कर दिया, विराम दे दिया, किन चीजों को? निज धर्म, स्वधर्म आचरण कर रहा है, वर्णाश्रम को छोड़ दिया, मैं हमसे नहीं होगा, बहुत कलेश है इसमें। निज धर्म ध्यान पूजा दी, ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है, ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है, वो भी छोड़ दिया उसने, हमसे नहीं हो सकता, बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करनी है उसमें। फिर क्या है? पूजा दी, तो भगवान की पूजा में भी बहुत साफ सफाई का नियम है, तो कहते हैं वह भी हमसे नहीं हो पाएगा। सुंदर सुंदर वस्तु लेके वह भी नहीं हो पाएगा, तो कहते हैं कथम अपी, किसी भी तरह से और एक बार भी कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है तो मुक्ति देने वाला होता है। तो ये कहने का आशय ये है कि अन्य प्रोसेस में कुछ अपेक्षा है, लेकिन भगवान के नाम के उच्चारण में तो कोई अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ क्या अपेक्षा है कि व्यक्ति थोड़ा, उसका मन थोड़ा निर्मल हो, वह कुछ ब्राह्मण का सिद्धांतों को पालन कर पाए, तब उसे शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। और मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूँ कि विग्रह लाने से पहले सोच लीजिए कि आप कितनी सेवा कर पाएंगे और क्या सेवा कर पाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विग्रह ले आते हैं लेकिन फिर वो भार जैसा लगने लग जाता है। प्रैक्टिकली कलयुग में हम वही काम कुछ कर पाते हैं जो हम संग में करते हैं। अकेले करने वाले के कार्य तो सब छूट जाते हैं। आप अकेले प्रणाम करने का जब संकल्प लीजिए कि मैं 10 प्रणाम भगवान को अकेले करूंगा, वह भी भारी हो जाता है। दर्शनार्थी मंगल आरती के आदि सब भक्त लोग कर रहे होते तो हम लोग करते जाते हैं। अपने अनुभव किया है, वैष्णवों को 10 प्रणाम के रूम से नहीं कर सकते आप सोच सोच करके। आप, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि 10 करके दिखाइए, रोज 1 महीना करके दिखाइए। हो सकता है कर ले, लेकिन काफी संभावना, कितना सिंपल है, इसमें तो कोई नियम नहीं है ना। आप देखिएगा कुछ कार्य करने में कितनी कठिनाई होती है। हम मान लो 10 दिन यहाँ पे चैतन्य चेतामृत क्लास ना करें, फिर देखिएगा कितने 10 दिन में हम लोग कितने दिन पढ़ पाए, 10 से 11। या मान लो किताब खुल जाएगी लेकिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। मेक सेंस? ये मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मेरी भी स्थिति 10 से 11 में, कुछ 11 बजे के बाद कौन सा पढ़ रहे हैं हम? यस प्रभु जी, 5 मिनट के बाद हम मुक्त होने वाले हैं। बट एक बात ध्यान रखिए, ये जो रोज रोज हो रहा है ये बहुत लाभकारी है। ठीक है चल, एनीवेज हम बात कर रहे थे, सब सारी बातों का प्रयोजन ये था कि जब व्यक्ति थोड़ा शुद्ध स्तर पे आएगा तब वो विग्रह की सेवा करने के योग्य होता है। जगन्नाथ मिश्र के हृदय से शची माता के हृदय में भगवान के स्थानांतरण की व्याख्या शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार की है। यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जगन्नाथ मिश्र तथा शची माता नित्य सिद्ध अर्थात भगवान के शुद्ध नित्य पार्षद हैं। इनको इनको कोई तपस्या करके भगवान की माता पिता की स्थिति प्राप्त नहीं, इन्हीं को रागात्मिक भक्त कहते हैं, जानते हैं आप। उनके हृदय सदैव निष्कलुष रहते थे, अतएव वे कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूले नहीं। तो यह नहीं सोच रहे थे कि भगवान आए तब हृदय पवित्र हुआ, उनका हृदय पहले से ही पवित्र है। इस जगत में सामान्य व्यक्ति का हृदय कलुषित रहता है। अतएव दिव्य पद प्राप्त करने के लिए उसे सर्वप्रथम अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए। आज भी इस पर विचार कर रहा था बार बार। धौतात्मा पुरुषम पादम एकम न मुंचति। एक बार हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान हमारे हृदय को कभी नहीं छोड़ने वाले। इस वन टाइम प्रोसेस और हम भूल जाते हैं, इसलिए याद करना जरूरी है कि हमारे हृदय को शुद्ध करना ये हमारा प्रोजेक्ट है। बस इतना ही बोलूंगा, बाकी आप मनन करके समझ लीजिएगा। हमारे हृदय को शुद्ध करना ये प्रोजेक्ट है और इसका कोऑर्डिनेटर मैं स्वयं हूं, नो वन एल्स। मेरा हृदय गंदा ना हो और शुद्ध होता जाए, इसका ध्यान मुझे स्वयं रखना है। किंतु जगन्नाथ मिश्र तथा शची माता सामान्य पुरुष तथा स्त्री न थे, उन जिनके हृदय कलुषित रहे हों। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह वसुदेव पद को प्राप्त कहा जाता है, अर्थात तुरिया स्थिति, अर्थात त्रिगुणात्मक स्थिति से परे। यह एक और अर्थ समझ सकते हैं, स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति से परे। इन शब्दों के अर्थ समझते हैं। स्वप्न मतलब वह अवस्था जब हम लोग सो रहे होते हैं, उसमें हमको स्वप्न आ रहे होते हैं, ये ठीक है। जागृति मीन्स हम लोग जगे हैं और फुल्ली अवेयर है, कॉन्शियस। आप लोग हैं ना अभी यहाँ पे क्लास में, तो आप लोग कॉन्शियस हैं, तो इसे जागृति कहा जाता है। और सुषुप्ति मतलब स्वप्नावस्था भी नहीं होती, एकदम गहरी नींद, इसका अनुभव भी होता है। और आप लोग कई बार देखे होंगे कि ऐसी गहरी नींद आ जाती है कुछ समय के लिए भी, तो एकदम मन व्यक्ति का फ्रेश हो जाता है। अपने समझते हैं गहरी नींद का अर्थ, जिसमें कोई स्वप्न नहीं आता, हर दिन ही अनुभव करते हैं। एक सपने वाली नींद होती है, बिल्कुल सपने वाली बिना सपने की नींद होती है। तो इन तीनों से परे जो स्थिति है उसको तुरिया कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी जब पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हृदय में इस प्रकार की ये सब जागृति,
या स्वप्नावस्था या सुषुप्ति की अवस्था से परे की स्थिति में हृदय रहेगा। एक बार वहां पहुंच गया तो फिर नीचे नहीं आएगा। भाव स्तर पे व्यक्ति पूरी तरह से तीनों गुणों से पार होता है। वसुदेव से वासुदेव या कृष्ण उत्पन्न हो सकते हैं जो दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। ये समझ में आ रहा है बात? क्या है वो शब्दम? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। तो अब देखिए, समझिए, जैसे वसुदेव से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसी प्रकार से जब भक्त का हृदय वसुदेव स्थिति में अर्थात तुरिया स्थिति में या शुद्ध सत्व स्थिति में रहता है, तब उसके भगवान हृदय में आविर्भूत होते हैं। उससे पहले मत एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट क्यों नहीं हो रहे। अभी हमारे हृदय में गुणों का प्रकाशन है, एंड इट शुड बी अंडरस्टूड एज अ साइंस। अपनी भर्सना करने के लिए नहीं बोलना जा रहा है। अभी मेरा हृदय गुणों के प्रभाव में है, तो भगवान की भक्ति करते करते सब साफ होगा, और जब गुणों का प्रकाशन पूरी तरह से समाप्त और भगवान के जो शुद्ध सत्व में मेरा हृदय स्थित होगा, तब भगवान की मूर्ति में भगवान अपने हृदय में देख पाऊंगा। इसमें कोई भर्सना करने की बात नहीं है, एक विज्ञान समझने की बात है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू आर हियरिंग एवरी डे। यह जान लेना चाहिए कि सची माता समान स्त्रियों की तरह इंद्रिय भोग द्वारा गर्भवती नहीं हुई थी। व्याख्या की जरूरत नहीं, क्लियर है। शची माता के गर्भधारण को समान स्त्री जैसा मानना अपराध होगा, और जो व्यक्ति चैतन्य चरितामृत नहीं श्रवण कर रहा है वो इस अपराध से युक्त रहेगा। वो सोचेगा सची माता जगन्नाथ मिश्र के संघ के द्वारा महाप्रभु की उत्पत्ति हुई। देख रहे शास्त्र नहीं सुनने से कहां कहां अपराध बन जाता है। पूर्ण आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने पर एवं भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णता रत होने पर ही शची माता द्वारा गर्भधारण की बात समझ में आ सकेगी। अर्थात व्यक्ति अगर दिव्य स्तर पे होगा तब ये बातें समझ में आएंगी। अभी तो हम श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं इस बात को। श्रीमद् भागवत में 10:2-16 में कहा गया है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः आविवांशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। यह कृष्ण जन्म विषय कथन है। भगवान कृष्ण का अवतार पहले वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुआ और तब देवकी के मन में स्थानांतरित किया गया। श्रील श्रीधर स्वामी इस संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी देते हैं, मन आविवेश मनसी आविर्बभूवः जीवानाम इव न धातु संबंध इत्यर्थ। तो कह रहे हैं मन आविवेशक अर्थ है कि मनसी आविर्बभूव, मन में आविर्भूत हो गए भगवान, और जीवानाम इव जीवों के समान न धातु संबंध इत्यर्थ। ऐसा नहीं हुआ था कि जैसे जीवों की सृष्टि होती है माता पिता के संग के द्वारा, उस प्रकार से भगवान की सृष्टि हुई, भगवान के शरीर की सृष्टि हुई। भगवान वसुदेव जी के मन में आए, उनके मन से स्थानांतरित हो गए देवकी के गर्भ में। सामान्य मनुष्य के जन्म के लिए जिस तरह वीर स्खलन होना चाहिए उसका प्रश्न ही नहीं उठता। यही बात बोल रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी की भी इस संदर्भ में टीका है कि भगवान कृष्ण सर्वप्रथम आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुए और तब देवकी के मन में स्थानांतरित हुए। ठीक है। इस प्रकार देवकी देवी के मन में आध्यात्मिक आनंद क्रमशः बढ़ा, जिस प्रकार चंद्रमा प्रत्येक रात्रि में बढ़ता हुआ पूर्ण चंद्रमा बन जाता है। इसकी ये उपमा आपने और कहाँ सुनी है? कल ही सुनी थी। किसके बारे में? परीक्षित महाराज जैसे चंद्रमा बढ़ते ही जाते हैं और पूर्णता को प्राप्त करता है पूर्णिमा वाले दिन, उसी तरह अपने पितृ युधिष्ठिर के संरक्षण में परीक्षित महाराज फलते फूलते रहे, बढ़ते रहे, तो आनंद उनका बढ़ रहा था। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि देवकी के मन में भी आनंद जो है वो क्रमशः बढ़ रहा है, और हम सोच रहे हैं हमको हिट मिल जाएगा तुरंत। हिट मतलब सुना है, आज आपने माला पकड़ी और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, ऐसे तो ना होता है। ये जो भक्ति का प्रोसेस है ये क्रम से आगे भक्ति बढ़ता है। महाप्रभु ऐसा कर सकते हैं जब वो आते हैं, लेकिन ऐसा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कल ही हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। लेकिन क्या अनुभव हुआ होगा ना, वसुदेव जी के हृदय में भगवान आ रहे हैं पूरे अपनी शक्ति के साथ। इस पे महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर कह रहे थे। इसी श्लोक को प्राय हर जन्माष्टमी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज यही श्लोक लेते थे प्राय। तो बोलते कि भक्त लोग सोचते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं जा रहा है,
हमारा मन भगवान में नहीं जा रहा है। भगवान सोच रहे हैं कि हमारे भक्तों की चिंता रहती है कि उनका मन हम में नहीं आ रहा है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं उनके मन में चला जाता हूँ। तो इसी प्रकार से आविवांशेन भागेन, भगवान अपने सारे अंशों के संग, भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री कृष्ण देवकी के, क्षमा कीजिएगा, वसुदेव जी के हृदय में आ गए और वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए। इसको यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। ये मत पूछिएगा प्रभु जी कैसे हो गए, हमको भी नहीं पता। भगवान की अचिंत शक्ति से हुआ। भाई संकर्षण भगवान कैसे आ गए इधर, बलरा देवकी के गर्भ से रोहिणी गर्भ में कैसे आई, ये प्रोसेस हमको नहीं पता। और इससे पहले कि कोई पूछे कि ये कैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे पूछना चाहिए कि बाकी कुछ सब कुछ समझ लिए हैं क्या, कि बल्ब कैसे चल रहा है, करंट कैसे चल रहा है, सब कुछ तो हम समझ नहीं लिए। जो सब कुछ समझ ले लीजिए, उसके बाद कहिए भाई सब कुछ समझ लिए, बस खाली यही बात समझ में नहीं आ रही है कि हृदय से कैसे स्थानांतरित हुए। तो इसे कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। हमको भले ना पता हो, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर स्वीकार करना चाहिए। अपने प्राकट्य के समय भगवान कृष्ण देवकी के मन से निकले और कंस के कारागार में देवकी की शैया के बगल में प्रकट हो गए। क्या पढ़ा हमने? ओके, इसका अर्थ क्या है? जैसे देवकी सामान्य स्त्री की तरह प्रसव नहीं करी, अपितु उनके हृदय से ही सामने प्रकट हो गए भगवान। ये तो सब जानते हैं। उस समय योग माया के वश में होने से देवकी ने सोचा कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है। देवकी सोच रही हैं कि उनको उनका मतलब प्रसव हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन भगवान उनके मन से ही सीधे बाहर आके प्रकट हो गए। ये देखिए सब बातें बहुत गोई हैं, बहुत गोई बातें। ये मत सोचिएगा कि जनता को सबको पता, जो आज सुबह अखबार पढ़ रहे थे उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं एक व्यक्ति को देख रहा था सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए मतलब जब लौट रहे थे, बड़े चाव से वो पढ़ रहे थे। कुछ भी हवा नहीं है उसको, तो ग्रंथ खोलेंगे तब समझ में आएगा। इस संदर्भ में तो स्वर्ग के निवासी देवता भी भ्रमित थे, जैसा कि कहा गया है मुह्यन्ति यत सूरयः, भागवत 1:1:1। भगवान की लीला जो है वो देवताओं को भी मोहित करने वाली है। वे देवकी की स्तुति करने यह सोचकर आए थे कि भगवान के गर्भ में है, इसी को गर्भ स्तुति कहा जाता है। देवतागण स्वर्गलोक से मथुरा आए थे। यह सूचित करता है कि मथुरा अब भी उच्चतर ग्रह मंडलों की राजधानी स्वर्गलोक की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कहाँ बैठे हैं बाय द वे? वृंदावन धाम में बैठे हैं। स्वर्ग जाने की चमत कर लेना कहीं। ठीक है। यशोदा माता के सनातन पुत्र के रूप में भगवान, ये कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, आप लोग शायद मिस कर दिए पॉइंट। देखिए यहां से कोई स्वर्ग लोक जाने के लिए कितनी तपस्या करेगा। आप सुन चुके हैं कि इनके बारे में, मरुत राजा जी के बारे में कितना वह यज्ञ किए वो किए, और वहां के निवासी यहाँ पे आकर के, मथुरा में आकर के स्तुति कर रहे हैं, तो समझ में आना चाहिए ना कि स्थान श्रेष्ठ है कि नहीं? क्लियर हो गया? कितना ध्यान से तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। यशोदा माता के सनातन पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण वृंदावन में सदा विद्यमान रहते हैं, गोलोक विहारी कृष्ण के रूप में अभी भी यहाँ पे हैं, हमेशा है। वो हमको दिख नहीं रहे, एक अलग बात है। भगवान कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में एवं आध्यात्मिक जगत में निरंतर चलती रहती है। अभी भी लीला चल रही है यहाँ पे भी और गोलोक में भी। ठीक है। इन लीलाओं में भगवान सदैव अपने आप को माता यशोदा और पिता नंद महाराज के सनातन पुत्र मानते हैं। मतलब उनका हमेशा यही शाश्वत रूप से उनका यही भाव है कि मैं इनका पुत्र हूं, ये कहने का आशय है। श्रीमद् भागवत 10:6-43 में कहा गया है, जब उदार तथा विशाल हृदय वाले नंद महाराज अपने भ्रमण से वापस आए तो उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और उनका सिर सूंघकर दिव्य आनंद की प्रतीति की। इसी प्रकार अन्यत्र 10:9-21 में कहा गया है, ये भगवान गोप सुंदरी के पुत्र के रूप में भक्तों के लिए सहज उपलब्ध तथा गेय हैं, किंतु देहात बुद्धि वाले लोग चाहे तपस्या में कितने भी आगे क्यों ना हो या वे कितने भी बड़े दार्शिक क्यों ना हो, उन्हें समझने में असमर्थ है। इसको हम लोग इसकी टीका पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब हम लोग दामोदर लीला पढ़ रहे थे 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में, तो ये पढ़ चुके थे। आत्मभूता नाम करके श्लोक भूल रहा हूं मैं, यथा 10:9-21 देखना पड़ेगा। ये श्लोक बड़ा सुंदर था, 10:9-21 का श्लोक देखना पड़ेगा। श्लोक भूल गया हूं, लेकिन जिस प्रकार का प्रेम, ऐसा प्रेम जो माता यशोदा को प्राप्त था, वह नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मिता इह।
न अयम सुखाप भगवान, जिस प्रकार का सुख माता गोपिका सुता मतलब कि माता यशोदा को प्राप्त हुआ था, जिनके बेटे कृष्ण बने, वह देही नाम जो अपने आप को देह मानते हैं, जो ज्ञानी नाम जो अपने आप को देह नहीं मानते, और आत्मभूता नाम जो अपने में संतुष्ट, ऐसे भक्तों को नहीं प्राप्त होता। यथा भक्ति मताम इह, अपितु यह इस जगत में जिनका अनुगत्य है माता यशोदा के प्रति, उनको इस प्रकार की भक्ति प्राप्त होती, उनको इस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। रागानुगा मार्ग के बारे में बात हो रही थी। तो कहने का आशय यह है कि कृष्ण नंद महाराज को और माता यशोदा को सदा ही अपना माता पिता मानते हैं, और वह भी इनको सदा ही अपना पुत्र मानते आए हैं, अनादिकाल से और अनंत काल तक। इसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का प्रमाण दिया है, जो देवताओं द्वारा देवकी की कोख में स्थित भगवान कृष्ण की स्तुतियों का उल्लेख करते हुए कृष्ण जन्म का सारांश इस प्रकार देते हैं। जिस प्रकार उदित होने वाला चंद्रमा पूर्व में प्रकाश बिखेरता है। चंद्रमा कहाँ उदित होता है? पूर्व में होता है, घूम करके पश्चिम में जाता है। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था कि इसमें कहाँ उत्पन्न होता, चंद्रमा कहाँ प्रकट होता है। ये गूगल बाबा से पूछिए। हाँ, द मून लाइक ऑल अदर स्काई ऑब्जेक्ट्स राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। तो ये भी हमारा, मुझे बहुत मतलब कंफ्यूजन रहता था कि भाई चंद्रमा तो वेस्ट में उगता है। ऐसा नहीं, चंद्रमा भी पूर्व में ही उदित होता है, वो रोटेशन है जो भी कारण से। एनीवेज, उसी तरह दिव्य पद पर सदा स्थित रहने वाले देवकी ने शूरसेन के पुत्र वसुदेव द्वारा कृष्ण मंत्र में दीक्षित होने पर कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके रखा। श्रीमद् भागवत 10 तो 18। अब यह क्या श्लोक है? श्लोक आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य इसको दिए हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रहण, श्लोक तो एक बार बोलना चाहिए। 10:2:18। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। तो इस बात है, ये सब एक्चुअली क्या है, इसके लिए भागवत थोड़ा समझना जरूरी होता है। तो वहां पे बोला है कि भगवान वसुदेव जी के मन से देवकी के वन में स्थानांतरित हुए थे, और देवकी वसुदेव जी के द्वारा दीक्षित होकर के भगवान श्री कृष्ण के अपने अंदर धारण करने के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। और उसी प्रकार से, इस प्रकार से पूर्व दिशा में जब चंद्रमा उदित होता है तो पूर्व दिशा बहुत सुंदर लगती है। ये बात बोल रहा है। श्रीमद् भागवत के इस कथन से समझ में आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आनक दुंदुभी या वसुदेव के हृदय में से स्थानांतरित होकर देवकी के हृदय में प्रकट हुए। ठीक है, समझ में आ गया है। बस इतनी बात समझ लीजिए कि वसुदेव जी के हृदय से वह देवकी के हृदय से चले गए, इसमें कोई संग की बात नहीं है। श्रील बलदेव विद्याभूषण के अनुसार देवकी के हृदय से देवकी का गर्भ ही निहितार्थ है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में देवतागण कहते हैं दिष्टाम्बते कुक्षिगतः परः पुमान, हे माता देवकी, भगवान पहले से आपके गर्भ के भीतर है। तो कहने के हैं, ये कह रहे हैं कि हृदय में तो थे वसुदेव जी के, और वसुदेव जी से देवकी के गए, गर्भ में गए। यद्यपि इसमें लिखा है कि देवकी हृदय में गए, हृदय का अर्थ है गर्भ में गए, और उनको अनुभूति भी ऐसी हुई कि मेरा गर्भ है, मेरा बच्चा है मेरे गर्भ में। और इसको यहाँ पुष्टि कर रहे हैं, दिष्टाम्ब अम्ब मत, हे माता, ते कुक्षिगत परह पुमान, जो परह पुरुष हैं, भगवान है, वे आपकी कुक्षिगत, आपके गर्भ में स्थित हैं, गर्भगत हैं। अतएव वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान के स्थानांतरित होने का अर्थ यह है कि वे देवकी के घर में स्थानांतरित हुए। स्पष्ट है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के प्रसंग में चैतन्य चरितामृत की शब्द विशेष सेवन करे गोविंद चरण, वे विशेष रूप से गोविंद के चरण कमलों की पूजा करने लगे। इसके सूचक हैं कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के हृदय से निकलकर देवकी के हृदय में चले गए, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के हृदय से
शची देवी के हृदय में स्थानांतरित हो गए या शची देवी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का यही रहस्य है। अतः मनुष्य को भगवान चैतन्य के आविर्भाव को सामान्य पुरुष या जीव के जन्म जैसा नहीं मानना चाहिए। यह विषय समझने में थोड़ा गूढ़ है, किंतु भगवत भक्तों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। कुछ कठिनाई है तो आप बताइए। यहाँ कुछ कठिनाई है? नहीं है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। आगे कैसे वो है, यह प्रश्न कुछ कर रहे हैं। Golok, Vrindavan and Vrindavan this earth is same. So why it is difficult to go to Goloka, whereas we see that sometimes non-devotee also come here to Vrindavan easily. कह रहे हैं कि वृंदावन और गोलोक वृंदावन अभिन्न है, तो यहाँ पे गोलोक वृंदावन में पहुंचना कठिन है और यहाँ तो पहुंचना आसान है। देखिए व्यक्ति मतलब फिजिकल क्या करेंगे, इसको फिजिकल क्या बोलेंगे, शारीरिक बाह्य रूप से भले इस जगत में इस वृंदावन में आ जाए, उसका लाभ भी है, लेकिन वास्तविक दर्शन वृंदावन का उसको तभी होगा जब उसके हृदय से सारी भोग वासना समाप्त हो जाएगी। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, तबे हम भूजाबो से वृंदावन, श्री वृंदावन। तो ये वृंदावन को वास्तविक समझ तभी होगी जब उसके हृदय की पूरी वासना समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वृंदावन का संपर्क कठिन है। अब हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो हरे कृष्ण मंत्र हम भी कर रहे हैं और गोलोक के भक्त भी कर रहे हैं, लेकिन जितना जितना प्रेम होगा, जितनी वासना समाप्त होगी, उतना हरे कृष्ण मंत्र का अनुभव में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, ये भी बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए वृंदावन में फिजिकली भी आना, यह भी श्रीमती राधा रानी की योजना है, नहीं तो लोग नाम भी नहीं सुन पाते और आने की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो टिकट के माध्यम से भी नहीं आ सकता, योजना बना करके भी लोग नहीं आ पाते हैं। मुझे विनोद करूंगा, हमारे एक भक्त है, तो एक बार मेरे को बोले प्रभु जी बस हो गया, अब तो मैं घर छोड़ करके आ जाऊंगा, आप मेरा रूम व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, आपके लिए रूम व्यवस्थित कर दिया। एक हफ्ता बीत गया, नहीं आया। भरतपुर की डिवोटी थी वो। तो मैंने कहा क्या हो गया आपको, इतना दूर है भरतपुर कि आप एक हफ्ते में नहीं पहुंच पाए यहाँ पे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, या तो दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे हैं ब्रजभूमि को, और आज तक नहीं आ पाए। और मैं समझता हूँ 2 साल बीत गया। बीच में आए थे अपने कुछ लोग संग आकर, वो वापस चले गए। तो यह भी हम देख रहे हैं कि धन होने के बाद भी, फ्लैट होने के बाद भी लोग नहीं रह पाते हैं, ले लेकर के छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बात भी है कि फिजिकली भी व्यक्ति नहीं आ पाता। तो खैर एक अलग सब बातें हैं। वो खैर कहने का आशा ये था कि भगवान का धाम इस प्रकार से हुआ। ओके, सो लाइक दैट। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हाँ,